नमस्कार फ्रेंड्स। खाद्य आपूर्ति विभाग या खाद्य आपूर्ति मंत्रालय या खाद्य आपूर्ति व्यवस्था भारत के उन सब सर्वहारा लोगों के लिए है कि जो अपनी दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाते। लेकिन अगर बात करें घपले और घोटालों की, तो सबसे ज़्यादा घपले और घोटाले इसी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में है। फूड सप्लाई अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। हमेशा से हम सभी लोग सुनते आए हैं कि ये विभाग भ्रष्टाचार की जननी है। क्यों? बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पे जरूर प्रकाश डालूंगा। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड ने एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है और उसमें बहुत ऐसे अपने मुद्दों को उठाया है और वर्षों से उठाते चले आए हैं, महीनों से उठाते चले आए हैं। उन्हीं को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे और फूड सप्लाई व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। अगर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं तो उनकी मांगों को जरूर सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फूड सप्लाई अपने आप में एक लाइफ लाइन है। इस एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता जी ने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी और उन्होंने बताया कि क्या वजह है जिससे हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की जरूरत पड़ रही है। आइए सुनते हैं उनकी बातें। सारी मीडिया लोग को बधाई देता हूं, जिन्होंने आज के समय में उन गरीबों का आवाज़ उठाने का काम किए हैं और उसके आवाज़ उठाने से सरकारें चेती है, उनको हक भी मिला है। तो मैं फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जिला महासचिव प्रमोद गुप्ता, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर मिलकर जो घोषणा की है, 18 तारीख की प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष महोदय हमारे ओंकार झा जी, महासचिव संजय कुंडू जी, कोषाध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी और सभी वरीय पदाधिकारी थे। और जिला से भी हम लोग 20 आदमी गए हुए थे। यहाँ से हमारे अध्यक्ष मोहन सौपारा जी भी थे, मैं भी था और हमारे प्रखंड कमेटी से थे, बोराम से भी थे। वहाँ पर हम लोग पूरा 24 जिला के लोग बैठे थे, करीब 400 लोग बैठे हुए थे प्रतिनिधि। वहाँ ये डिसाइड हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा, बस हमारे महासचिव राष्ट्रीय स्तर के विशंबर बासु जी हैं, उन्होंने घोषणा सरकार को इसलिए किए कि हम लोग बार बार संगठन के माध्यम से डीलरों के हक, अधिकार, रोजगार बचाने के लिए संघर्षशील रहे हैं और धरना प्रदर्शन प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर करते आए हैं। बीच में आप सुने होंगे कि रामलीला मैदान में भी दिल्ली में दो बार कार्यक्रम हुआ, लाख लोग डीलर पहुंचे थे अपना हक अधिकार के लिए। सरकार ने बार बार आश्वासन दे के छोड़ते गया कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। अंत में संगठन ने यह निर्णय ले लिया हमारा कि अब हम लोग मौखिक तौर पर बोलने से, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रलोभन देने से हम लोग नहीं मानेंगे और अपना हक अधिकार के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा अधिकार प्राप्त नहीं हो जाए। आपने देखा होगा कि बीच में कई बार हम लोग डीसी कार्यालय के समझ भी धरना दिए अपने मांगों को लेके। उसी मांगों को लेकर के इस बार हम लोग 1 जनवरी 2024 से पूरा राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा हो चुकी है कि 1 जनवरी 2024 से राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा और उसमें ई पोस्ट मशीन का संचालन अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा। न राशन उठेगा गोदाम से, न राशन वितरण होगा। हमने सरकार को अल्टीमेट दे दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी भेज दिए, खाद्य आपूर्ति मंत्री को, सचिव को राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजा गया है, प्रधानमंत्री महोदय जी का, और वहाँ पर ही खाद्य आपूर्ति में भेजा दिया गया है। हम यहाँ पर लोकल पदाधिकारी को भी, उपायुक्त महोदय के यहाँ, डीसी प्रधान के यहाँ, एडीओ साहब के यहाँ, सारी और प्रखंड बीडीओ सीओ के यहाँ भी ज्ञापन दे दिए हैं कि 1 तारीख से राशन का उठाव वितरण पूर्ण रूप से बंद रहेगा। हम लोग मांगे जो रखे हैं और सरकार तक भिजवाए हैं और हम वरीय पदाधिकारी से भी रिक्वेस्ट किया कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए, और नहीं तो 1 तारीख से हम लोग पूरे जिला के 1430 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। इसमें महिला समिति रहेगा, SCG के ग्रुप भाई बहन भी रहेंगे। और इसमें मांग है हमारा सबसे पहला कि जो राज्य स्तर पर अनकॉम्पा में 60 साल की उम्र को जो वालिदा पर रोक लगाया उसको हटाया जाए, पूर्व के भांति अनकॉम्पा में दिया जाए। डीलर की मृत्यु पर उनके आश्रित को, परिवार को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा मांग था कि देखिए कई वर्षों से 1 रुपया कमीशन चले आ रहा है, इतना महंगाई है, 1 रुपया कमीशन में क्या होगा। सरकार अगर हमारे से वोटर का काम लेना चाहती है, आधार का काम लेती है, हर एक जगह BLO जैसा काम कराती है, सरकारी सेवक जैसा काम कराती है, तो सरकार का
सरकार को चाहिए कि हमको भी एक सरकारी अंग घोषित करे और उसका एक सरकारी सेवक के रूप में दर्जा दे। चतुर्थ वर्गीय तौर पर ही दे, लेकिन दे और एक फिक्स मानदेय करे, चाहे 30,000 कर दे, और नहीं तो कमीशन एजेंट पर रखना चाहती है तो कमीशन एजेंट में भी रखे और 1 रुपया से बढ़ाकर हम लोग कम से कम 3 रुपया करें, क्योंकि ये महंगाई को देखते हुए सरकार को बढ़ाना चाहिए। तीसरा डिमांड था कि कई राज्यों में कहीं ईपोस मशीन से केबल कनेक्ट नहीं हुआ। झारखंड में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ईपोस मशीन को केबल से कनेक्ट कर दिया गया है। 5 किलो चावल तौलना है, गेहूँ देना है तो 5 किलो चढ़ाइए, 20 ग्राम इधर उधर होता है तो फिर वो कांटा नहीं काम करता है, उसके लिए कई मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा बात, नेटवर्क जो कि आप जान ही रहे कि 2017 से ईपोस मशीन आया पूरे राज्य में, और उस समय से 2G का ही ज़माना लेकर के मशीन चले आ रहा है। कितना बार मीडिया में देखेंगे कितना ईपोस मशीन में घोटाला हो गया। जितना ईपोस मशीन का मेंटेनेंस सरकार दे रही है उतना में 4G 5G का ईपोस मशीन ला करके ख़रीद करके दे सकती थी, लेकिन सरकार ने 2G मशीन को ही चलाते रहा। हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन के बाद सरकार को आगाह किया कि 2G के जगह में 4G किया जाए। सर्वर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश शेड्यूल कास्ट के लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं कि अभी सुबह में जाते हैं काम करने और रात में लौट के आते हैं, और रात में लौट के आने के बाद क्या होता है कि जब सुबह राशन लेने के लिए दूसरा दिन आते हैं कि हम राशन लेकर तुरंत ड्यूटी चल जाएं, तो बेचारा को दिन भर बैठना पड़ता है दुकानदार के पास। उसका को भाजन हमारा दुकानदार भाई हो जाते हैं समय पर राशन नहीं मिलने से। तो नेटवर्क का सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार को 2G को हटाना चाहिए, 4G करना चाहिए। चौथी हम लोग का पंचमी मांग था कि पूरे राज्य स्तर पर सरकार भी जानती है कि PDS के बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए फ्री में आपका मुफ्त राशन की घोषणा कर दी। अब सरकार ये नहीं देखी कि हम जो घोषणा किए हैं जनता तक वो राशन देगा कौन। राशन देने वाला एक अहम भूमिका डीलर है, दुकानदार भाई है, और उसको लिए कुछ घोषणा नहीं की। मैंने जनता को तो लॉलीपॉप दिखा दी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, लेकिन उसको चलाने वाला संचालन करने वाला दुकानदार को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो हमने कहते हैं कि 5 साल जब फ्री राशन के लिए आप घोषणा किए हैं तो हमारे लिए भी कुछ घोषणा कीजिए। 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कीजिए, या 30,000 मानोदय कीजिए, या हमारा सुरक्षित रोजगार के बारे में लिखिए कि आपका रोजगार को नहीं छीनेंगे। लेकिन जब आप एक तरफ से एग्रीमेंट एक लेटर माध्यम से चला रहे हैं कि हम एजेंट के तौर पर काम करा रहे हैं, और ऊपर से गर्दन को काटने में भी लगे हुए हैं, तो डर डर के ज़िंदगी जीना कितना दिन तक संभव है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सारी जो समस्या है अविलंब इसको पूरा करें, और नहीं तो पूरे राज्य, राष्ट्रीय और जिला लेवल में जो आज 1-4-1 से हड़ताल जो होने जा रहा है, ये हड़ताल रुकने वाला नहीं है और अनिश्चितकाल रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा भोजन पड़ेगा लाभुक पर। जो गरीब जनता है रोज़ का राशन ले करके अपना घर परिवार चलाता है, उस लोग पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बड़े पत्रकार लोग से क्षमा भी मांगा कि हम लोग इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने अपने बातों को पहुंचाया, और अभी नहीं, विगत 1 वर्ष 2 वर्षों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एकाएक हड़ताल में क्यों चले जा रहे हैं, हमको तो जानकारी नहीं है। हमने बहुत बार आवेदन दिया कि सरकार, लेकिन सरकार ने सोचा कि ये लोग कुछ नहीं करेगा, ये लोग को जिस तरह चलाना है चलाते रहो। लेकिन इस बार अंतिम निर्णय हम लोग ले लिया है कि जब तक हम लोग का डिमांड सरकार नहीं मानती है, हम लोग मशीन को बंद रखेंगे, राशन वितरण को भी पूरा बंद रखेंगे, न उठाएंगे। जी, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से लास्ट में? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अभी भी समय बचा हुआ 10 दिन का, 10 दिन के अंदर सरकार इस पर निर्णय ले, ठोस निर्णय ले। राष्ट्रीय कमेटी से लेकर राज्य कमेटी के लोगों को बैठाए, लिखित आश्वासन दे, या तो निर्णय लेके हम 1 महीना के अंदर में आपको इस डिमांड में से इतने डिमांड को पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उस पर आगे के विचार करेंगे। नहीं तो हम लोग विचार करने वाले हैं इस बार नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व में भी खाद्य आपूर्ति मंत्री के द्वारा बैठक हुई थी, आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम लोग इस पर किया है कि चाहे तो लिखित दीजिए या तो क्लियर कीजिए। यह स्पष्ट करने के लिए हम लोग सरकार से आदेश से गुजारिश करते हैं। और नहीं तो इस बार पूरा डीलर भी मन बना लिया है कि जिस तरह मतदाता का अपना अधिकार का प्रयोग करके विधायक MLA MP जिताता है, इस बार डीलर भी अपना मताधिकार का प्रयोग करके कहीं ना कहीं एक निर्णय की ओर जाएगा कि हमारे लिए कौन सुरक्षित रोजगार रख सकता है और हमारे बारे में कौन सोच सकता है। एक तरफा वोट इस बार उसी तरफ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राशन वितरण बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। 1 तारीख से राशन वितरण बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। 1 जनवरी से राशन वितरण बंद रहेगा। बंद रहेगा। के लिए फूड सप्लाई ससमय होना बहुत ही आवश्यक है और उसमें अगर कोई व्यवधान होती है, उसमें कोई त्रुटि होती है, उसमें कोई घोटाला और घपले होते हैं तो सोचिए कि मनुष्यता के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। उन्हीं सब बातों को लेकर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने अपने हड़ताल की योजना बनाई है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।